प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। हिंदी बाइबल रीड में आप सबका स्वागत है। मेरे प्रियो, आज का वचन है निर्गमन की किताब अध्याय नंबर 2, मूसा का जन्म। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया था। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वो उसे और छिपा न सकी, तब उसके लिए सरकंडू की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने खोल कर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर, और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई, और वह उसका बेटा ठहरा, और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज का ये वचन बाइबल रीड में हमें ये शिक्षा देता है कि प्रभु हमें जिस चीज़ के लिए चुनता है उसे बचा के रखता है। जिस प्रकार परमेश्वर का दास मूसा को परमेश्वर ने चुना था इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए, इसलिए चाहे मूसा के ऊपर कितनी भी विपत्तियाँ आए, परमेश्वर ने किसी न किसी उद्देश्य से उसे बचा के रखा और किसी न किसी के जरिए मूसा की जान बचाई, और बड़ा होकर वो परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए। सारे इज़राइलियों को दासत्व के घर से छुड़ा के लेके आया, और बहुत से जंगल में 40 वर्ष तक इज़राइलियों के लिए अनेक आश्चर्य कर्म इज़राइलियों के लिए दिखाए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें भी, आपको भी किसी न किसी उद्देश्य के लिए चुना है, और अपने अपने काम के लिए किसी न किसी उद्देश्य के लिए आपको भी चुनता है। हर किसी को चुनता है प्रभु अपने काम के लिए, और हमें बचाए रखता है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप एक मसीह हैं और आपके जीवन में वचन नहीं है, तो वो व्यर्थ है। इसलिए आपके जीवन में परमेश्वर का वचन होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर इसी वचन में